अगला क्वेश्चन है रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कह रहा है मैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि गिवन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स रिटर्न अ न्यू मैट्रिक्स आंसर वेयर आंसर ऑफ रो कॉलम इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो कॉलम। मतलब किसी भी इंडेक्स पे जो चीज रखी हुई है उसको रिप्लेस करा के हमको एक रैंक रखना है। अब ये रैंक क्या है? रैंक इज एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ लार्ज एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। द रैंक इज एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, इफ टू एलिमेंट्स पी क्यू आर इन द सेम रो और कॉलम, सपोज दो एलिमेंट्स हैं पी एंड क्यू, वो अगर सेम रो में या सेम कॉलम में है, तो अगर पी छोटा है तो रैंक ऑफ पी विल बी स्मॉलर देन रैंक ऑफ क्यू। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों की रैंक इक्वल होगी। अगर जो पी है वो बड़ा है तो रैंक ऑफ पी बड़ी होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, देन 3 एंड 4 है। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है वो 2 से छोटा है, तो इसकी जो रैंक होगी वो छोटी होनी चाहिए। ऑल्सो यार हमको ये भी देखना है कि रैंक जो हम बना रहे हैं ना, इट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, जितना स्मॉल उसके उतना सही है। ठीक है, ठीक है। अब ये 1 2 से छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो इसकी रैंक 1 दे दी। अब ये वाला जो 2 है ना, ये 1 से बड़ा है, तो इसकी जो रैंक होगी वो 1 की रैंक से बड़ी होगी। तो मतलब 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये मान के चलो यहाँ पे एक और 1 होता, या फिर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, 1.5 होती, सपोज 1.5 होती, और उसका जो रैंक होता वो 2 होता, तो रैंक ऑफ 2 शुड बी मोर देन 2। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रैंक ऑफ 2 को 2 कर दिया। ठीक है, एंड देन 3 की भी वैल्यू जो है, 3 क्या है, 4 से तो छोटा है, सिर्फ 1 से बड़ा है, तो इसकी रैंक 1 से बड़ी होनी चाहिए, रैंक 1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। 1 से बड़ा एलिमेंट, 1 से बड़ा इंटीजर जो मिनिमम है वो 2 ही है ना। फिर 4 जो है वो 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो रैंक होना चाहिए वो 3 की रैंक और 2 की रैंक से बड़ी होनी चाहिए, जो कि है 2। और 2 से बड़ा एलिमेंट पर मिनिमम वो क्या है, वो 3 है ना। तो इसकी रैंक हुई 3। ठीक है, ठीक है। अब एक बारी को एक और एग्जांपल देखें। देखो देखो इधर सबकी रैंक इक्वल थी, तो सब एक 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 में काम चल गया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट -19 था, तो -19 को 1 रैंक दे दी। अब 1 रैंक देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 रैंक दे दी। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट ये था तो इसको 1 रैंक दे दी हमने। अब इसके बाद अगर मैं 20 की बात करूं, तो 20 जो है वो एक्चुअली में -21 से बड़ा है, -19 से भी बड़ा है, लेकिन मेरे को सिर्फ -19 की रैंक पता है, तो मेरे को इतना पता चल गया कि 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए 20 की रैंक, लेकिन -21 की रैंक नहीं पता मुझे, तो मुझे नहीं पता -21 की रैंक क्या है। तो -21 की रैंक से भी बड़ी होनी चाहिए 20 की रैंक, और सिमिलरली 14 की रैंक से भी बड़ी होनी चाहिए 20 की रैंक, और 20 की रैंक ना 22 की रैंक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यार ऐसे हमको देखना है कि अगर सेम रो और सेम कॉलम में है, सेम रो या फिर सेम कॉलम में है, तो जो रैंक है स्मॉलर नंबर की स्मॉल होगी, ठीक है, और बिगर नंबर की बड़ी रैंक होगी। ठीक है, रैंक, ठीक है, ये देखना है हमको। ठीक है, अब देखो एक बारी को ना ये वाला एग्जांपल देख लो, इसमें सारे एलिमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने को देखो सबसे कम रैंक किसकी आई है, ऑब्वियसली जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो अपने, जो सबसे छोटा एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में है वो अपने रो और अपने कॉलम में तो सबसे छोटा एलिमेंट हो गई। तो ये वाला एलिमेंट अपने सब पूरे मैट्रिक्स में सबसे छोटा है, तो इसको तो रैंक 1 मिल गई। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, उसके बाद 2 एलिमेंट है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये 1 के साथ कहीं पे भी नहीं आ रहा, ना तो सेम रो में आ रहा है ना सेम कॉलम में आ रहा है, तो ये भी सबसे छोटा रैंक ले सकता है, तो इसने 1 ले लिया। सिमिलरली 3 के लिए, 3 वाला जो एलिमेंट है ये भी ना तो 1 के साथ किसी सेम रो या सेम कॉलम में है, ना ये 2 के साथ है, जो और इससे छोटे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1 या 2, तो इसकी जो रैंक है वो 1 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इसकी रो और इसके कॉलम में कोई भी इससे छोटा एलिमेंट नहीं है ना, इधर 7 है, इधर 6 है, इधर 4 है और इधर 8 है। ठीक है, तो ये जो 1 है, ये जो 3 की जो रैंक है 1, ये 1 हम हो सकती है। क्यों, तो क्योंकि ये स्मॉलर एलिमेंट है। उसके बाद 4 देखो, अब 4 से स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, इधर 1 है और इधर 3 है,
तो 1 की रैंक भी 1 है, 3 की रैंक भी 1 है, तो 4 इससे ज़्यादा हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 2 उठा लेगा। उसके बाद 5 देखो, 5 से छोटा एलिमेंट कौन कौन सा यहाँ पे 4 है और 2 है। 4 की रैंक 2, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और 2 की रैंक 1, तो 2 से 1 और 2 का मैक्सिमम आया 2, 2 से ज़्यादा क्या होना चाहिए 3, यहाँ पे 3 दे दिया। फिर 6 की बारी आई, 6 अब 3 3 4 5 सबसे बड़ा है, सब में सबसे ज़्यादा रैंक इसमें किसकी है 5 की है, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा 4 हो गया। ठीक है, अब देखो 7 की बारी आई, 7 के आसपास छोटे एलिमेंट्स कौन से हैं 3 है 6 है ना, तो 6 के का रैंक था 4, तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे फिर 8 की बारी आई, 8 के आसपास छोटे एलिमेंट्स कौन से हैं 4 है 3 है 2 है 5 है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रैंक 4 की है, तो 4 से ज़्यादा 4 की रैंक है 2, तो 2 से ज़्यादा 1 3। ठीक है, मिनिमम भी रखना है हमको। 9 सबसे बड़ा है, 9 सबसे बड़ा है, और सबसे 8 से ही बड़ा है, 2 से ही बड़ा है, 7 से ही बड़ा है, 1 से बड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है 7 की है, तो 7 से एक बड़ी रैंक हमको रखनी थी, वो हमने रख दी 6। ठीक है, तो यार हमको ये तो पता चल रहा है कि हम सबसे पहले छोटे एलिमेंट्स प्रोसेस करेंगे, तो रैंक्स जो आएगी वो एक एक करके बढ़ती हुई चली जाएगी, है ना, डिपेंडिंग कि उसकी रो और उसके उसके कॉलम में उससे कोई छोटा एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यार ये देखो, मान लो हमारे पास एक ऐसा है, एक 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें क्या है यार, देखो इंडेक्सिंग मान लेते हैं ऐसे कुछ रखी हुई है ना। अब मान लो यार यहाँ पे कोई एक नंबर होता, लेट्स से 7 होता, हाँ यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 7 है। ठीक है, मान लो, और उसके बाद यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ है 7। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब देखो इसकी जो रैंक होगी, क्या वो इसकी रैंक नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये सेम रो में है और इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो जब सेम रो में इक्वल एलिमेंट्स हो तो दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सपोज इसकी रैंक है x, ठीक है, लेट्स सपोज इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक है x, तो इसकी भी रैंक क्या होनी चाहिए, इसकी भी रैंक x होनी चाहिए। अब ये और ये भी सेम कॉलम में है, तो इसकी रैंक भी x होनी चाहिए। अब ये और ये सेम ग्रुप में है, सेम रो में है, तो ये भी x होनी चाहिए। बट ये वाला जो 7 है, ये वाला जो 7 है वो किसी भी और के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकता, किसी भी और सिमिलर 7 के साथ नहीं है ना, ना तो वो इसके साथ है ना वो इसके साथ है, तो इसकी जो रैंक होगी वो कुछ और होगी y। अब y x से छोटा बड़ा इक्वल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगी, पर इसकी जो रैंक होगी वो इसकी रैंक होगी। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो ग्रुप्स में बट गए इक्वल एलिमेंट्स, है ना। हमने ये तो देख लिया था कि एक एक करके जाके रैंक्स डिसाइड करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे और एक एक करके स्मॉलर एलिमेंट का सबसे छोटा रैंक होगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बड़े एलिमेंट्स का बड़ा रैंक होगा। तो यार यहाँ पे देखो जब एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं तो क्या कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ये जब ये जो चार हमारे ये जो हमारे 4 7 है, ये एक ग्रुप का हिस्सा है, तो इसकी जो रैंक आएगी वो सेम आनी चाहिए, और इसकी जो रैंक आएगी वो इसके रोज और कॉलम पे डिपेंड करेगी, है ना। तो इसकी जो रैंक आएगी यार ये सेम लानी है, ठीक है। तो इसको सेम लाने के लिए हमको इन चारों को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ग्रुपिंग के लिए हमारे पास सबसे सही तरीका है यूनियन फाइंड। तो हम सारे इक्वल एलिमेंट्स में देखेंगे और देख लेंगे, अगर हम ग्रुपिंग करवा पा रहे हैं तो हम ग्रुपिंग करवा लेंगे। तो इन चारों को मैं यूनियन फाइंड से एक ग्रुप में रख लूंगा, है ना, ताकि मैं चारों की रैंक एक बारी में सेम करके रैंक अपडेट करवा सकूं। ठीक है यार, तो हमको ये पता चल गया कि यूनियन फाइंड क्यों काम करेगा यहाँ पे, और सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी किसके बेसिस पे, एलिमेंट के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यार ये देखो, अब हमको सॉर्टिंग तो करनी है, उसके बाद हमको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, ठीक है, हमको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमको यार एक रोज एरे चाहिए होगा। ये रोज एरे क्या स्टोर करेगा, देखो पहले तो हम एक बार थोड़ा सा ऊपर से अप्रोच डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। देखो मेरे पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, मेरे पास एलिमेंट्स आ गए, है ना। अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके सबकी रैंक डिसाइड कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके रैंक डिसाइड कर ली।
अब मेरे को रैंक डिसाइड करने में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि इसके रो में, इस रो में जो मेरे से, अब देखो मैं आया कैसे हूँ, मैं आया हूँ एक एक करके आया हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया हूँ ना। तो मेरे पास अगर इससे पहले कोई एलिमेंट आया है मेरे पास, जो जिसको मैं प्रोसेस कर चुका हूँ, जिसकी मैं रैंक मान के चलो मैं लिख चुका हूँ, तो वो मेरे से छोटा एलिमेंट होगा, है ना, स्मॉलर एलिमेंट मेरे से पहले आया होगा। ठीक है, तो मेरे अगर उस पोजीशन पे लेट्स सपोज कि इस रो में मेरे को पता है, इस रो में मेरे को पता है कि अब तक की इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी है ना। तो अब जो एलिमेंट आया उसकी जो रैंक होगी उस मैक्सिमम रैंक से एक ज्यादा होगी, होगी ना, क्योंकि इससे पहले जो भी एलिमेंट्स आए थे वो छोटे एलिमेंट्स आए थे, अब जो एलिमेंट आया वो बड़ा आया, तो बड़ा एलिमेंट आया तो बिगर रैंक होनी चाहिए। तो अब इस रो में जो मेरे को पता होना चाहिए कि इस रो में अभी तक, रो ऑफ लेट्स सपोज आई में मैक्सिमम रैंक क्या पड़ी हुई है ना। सिमिलरली कॉलम ऑफ जे में पता लगाना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैक्सिमम रैंक कितनी रखी हुई है, क्योंकि मेरी जो रैंक होगी इन दोनों के मैक्स से +1 होगी, है ना, क्योंकि मैं बिगर एलिमेंट हूँ तो मेरी रैंक बिगर होनी चाहिए। अब मैं बिगर में +1 +2 कुछ भी करा सकता था, लेकिन मेरे को मिनिमम रखनी है तो इसलिए +1 करवाए। ठीक है, तो यार हर एक रो का मैक्सिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम रखने के लिए हमने एक एरेज रख लिया, हमने रो ऑफ आई और रो रख लिए, रोज रख लिए, जो मेरे को क्या स्टोर करके देगा कि यार यहाँ पे क्या क्या मैक्सिमम रैंक्स जो है, इस रो की मैक्सिमम रैंक अब तक की कितनी रखी हुई है, ये तो बढ़ती चली जाएगी, है ना, क्योंकि बिगर एलिमेंट्स आएंगे तो रैंक्स बढ़ेगी। तो अब तक का मैक्सिमम क्या रखा हुआ है, ये मैंने रोज और कॉलम्स में रख ली। ठीक है, ठीक है, चलो, और मैंने बाकी जो भी सारे इक्वल एलिमेंट्स है उनका यूनियन फाइंड करा दिया, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी सेम रैंक होगी, तो मैंने वही मैक्सिमम निकाला होगा अपने हर जगह से और अपनी रैंक को अपडेट कर दिया होगा। तो चलो यार थोड़ा इतना सा कोड लिखते हैं हम। देखो हमको मिला है एक मैट्रिक्स मिला है ना। ठीक है, देखो तो मैंने लेंथ निकलवा ली, मीट की। ठीक है, इसको मेट बोल लेते हैं। ठीक है, और जो मेरे रोज और कॉलम्स हैं उनको ग्लोबल बना लेते हैं, जरूरत होगी मेरे को तो ग्लोबल बना देते हैं। ठीक है, अब मेरे रोज की क्या लेंथ हो जाएगी, मेरे रोज की लेंथ हो जाएगी n, मेरे कॉलम्स की क्या लेंथ हो जाएगी, मेरे कॉलम्स की लेंथ हो जाएगी m। ठीक है, अब मेरे को यार सॉर्टिंग करानी है, और सॉर्टिंग कराने के बाद मैंने जो एलिमेंट्स रखे, जैसे ही मैं सॉर्टिंग कराऊंगा उसकी जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएगी, तो मुझे सॉर्टिंग कराने से पहले उस एलिमेंट के साथ उसकी पोजीशन भी रखनी पड़ेगी कि यार ये वाला एलिमेंट इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था। तो मेरे को 3 चीजें चाहिए होंगी, तो क्लास बना लेते हैं, है ना, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास पेयर बनवा लिया हमने, जिसमें 3 चीजें रखी, क्या है एलिमेंट, इसकी रो वैल्यू क्या है, इसकी कॉलम वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका बनाते कंस्ट्रक्टर पब्लिक पेयर, 3 चीजें आएंगी मेरे पास, एलिमेंट, इसकी रो वैल्यू, इसकी कॉलम वैल्यू। ठीक है, अब इसमें दिस डॉट एलिमेंट को एलिमेंट के इक्वल किया, दिस डॉट रो को रो वैल्यू के इक्वल किया, दिस डॉट सी को सी वैल्यू के इक्वल किया। ठीक है, अब यार मेरे को सॉर्टिंग भी करवानी है, और इन तो फिर हम एक बारी को जाके एक एरे बनाया मैंने पेयर का, एरे बनवाया। इवेंट कितने साइज का बनेगा, सारे एलिमेंट्स मैं इसी में डलवा रहा हूँ कि इन सबको सॉर्ट कर लूंगा, तो मैंने n क्रॉस m का बनेगा, बना लिया। अब जाके हर जगह जाके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं गया, एक के रख लेते हैं जो मेरे करंट पोजीशन को बताएगा। ठीक है, तो मैं हर एक पोजीशन पे जाऊंगा और क्या करूंगा, एक नया पेयर बना के स्टोर करा लूंगा, न्यू पेयर, जहां पे मेरी आई जे जो है वो वैल्यू है, आई उसकी रो की वैल्यू, जे उसकी कॉलम की वैल्यू, और के को प्लस प्लस कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम अगली पोजीशन पे जाके स्टोर। ठीक है, अब मेरे को ये वाली चीज सॉर्ट करानी थी, तो अब ये पेयर कह रहे हैं, तो इसको सॉर्ट कराने के लिए मेरे को कंपैरेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अपने फंक्शन में, है ना, एलिमेंट्स कंपैरेबल का सी शायद पड़ा, हाँ, कंपैरेबल और
सिंटेक्स है ना। और इधर हमको लिखना होता है पब्लिक एंड कंपेयर टू, और यहाँ पे एक अदर ऑब्जेक्ट आएगा, रिटर्न कर दिया हमने दिस डॉट एलिमेंट माइनस ऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अब एरेज डॉट सॉर्ट लिख दूँ तो सॉर्टिंग हो जाएगी। एरेज डॉट सॉर्ट अगर मैं लिख दूँ सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने सॉर्ट कर लिए, तो अब जैसे ही मैंने सॉर्ट करे तो मेरे को इक्वल एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस करवाना है। ठीक है, वो मैं यूनियन फाइंड वगैरह देख के कि यार ये कहाँ कहाँ ग्रुप बन रहे हैं प्रोसेस करा दूंगा। तो यार एक एक करके जाते हैं, हर एक एलिमेंट पे जाते हैं। तो एंड आई इज इक्वल टू 0, एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस में तभी कराऊंगा जब मेरे पास सारे सेम एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो मैं सारे सेम एलिमेंट्स को एक एरे लिस्ट में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट में मैं स्टोर करा लेता हूँ एक सबको। एरे लिस्ट ऑफ पेयर एल, पेयर का पी छोटा है, एरे लिस्ट ऑफ पेयर और न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हाँ, तो अब इसमें क्या है कि हम एक एक करके जा रहे हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार कोई नया एलिमेंट आया है जो इक्वल नहीं है? तो एक लास्ट बना लेते हैं कि ये लास्ट वाला क्या करेगा कि लास्ट वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, तो अगर अभी जो वैल्यू आई, पहले तो वैल्यू निकलवा लेते, कौन सी वैल्यू आई है, एरे ऑफ आई डॉट एलिमेंट है ना, पेयर स्टोर है जिसका पहला एलिमेंट मेरे को वैल्यू बता देता है। अगर ये जो वैल्यू आई है वो लास्ट के इक्वल नहीं है, अगर ये वैल्यू आई है वो लास्ट के इक्वल नहीं है, तो मेरे को एक नया एलिमेंट मिला जो पिछले वाले के सेम के इक्वल नहीं है। तो मैं सेम प्रोसेस करवा रहा था, तो अब मेरे को सारी की सारी प्रोसेसिंग करवा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला प्रोसेस करवा लो। किसको प्रोसेस करवा लो? इस एरे लिस्ट को प्रोसेस करवा लो और मेरे को मैट्रिक्स। ठीक है, इस एरे लिस्ट को मैंने प्रोसेस करा लिया। ठीक है, और इस एरे लिस्ट को मैंने न्यू एरे लिस्ट कर दिया ताकि अगली बार चीजें डलें। ठीक है, लास्ट को अपडेट कर देते हैं, लास्ट को अपडेट करके वैल्यू। ठीक है, और हर बार तो हम अपनी एलिमेंट्स को ऐड करवा ही रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो प्रोसेस करके दे देगी। लेकिन देखो क्या हो रहा है, लास्ट वाला एलिमेंट जो है, जो लास्ट में जो एलिमेंट हुआ वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो एक बार उसको भी प्रोसेस करना है। ठीक है, को भी प्रोसेस करना है, और तो फिर एक और बार लिख देते हैं प्रोसेस एल, है ना। ठीक है, और यार हम क्या करेंगे ना, हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसी को अपडेट करा लेते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट में यही मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे जो मैट्रिक्स हमको मिली थी। तो प्रोसेस भी इसी को करवा लेते हैं, है ना। या तो एक नई बना सकते हैं जिसमें हम रैंक डलवा रहे हैं, या फिर इसी को प्रोसेस करवा लेते हैं, इसी को। क्योंकि एक बार हम किसी पोजीशन पे आ गए हैं, है ना, तो उस पोजीशन में वापस तो आएंगे नहीं, उस पर हम रैंक अपडेट करवा चुके हैं, तो उस पोजीशन का और तो कोई काम है नहीं। वैसे भी हम अपना एरे बना चुके हैं, तो इसी को क्यों ना रीयूज करके इसी में अब अपने रैंक्स अपडेट कर दें, है ना। तो हमने इसी को प्रोसेस करवा लिया, मैट्रिक्स इसी में डलवा देते। ठीक है, अब प्रोसेसिंग कैसे होगी? ठीक है, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं प्रोसेस, यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस पब्लिक वॉइड प्रोसेस। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक पेयर जिसमें सेम एलिमेंट रखते हुए हैं। ठीक है, और मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी। अगेन एनएम निकलवा लेते हैं और एम निकलवा लेते हैं। ठीक है, अब देखो रोज और कॉलम्स में क्या था, अब तक का मैक्स, है ना। सिमिलरली कॉलम में भी था अब तक का मैक्स इन कॉलम ऑफ जे, है ना, इन कॉलम ऑफ जे, कॉलम ऑफ जे ले लो। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स निकलवाएंगे और देखेंगे सारे। देखो जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स तो सेम ग्रुप का हिस्सा बन रहे थे और कुछ एलिमेंट्स सेम ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहे थे। तो हम जाके देखेंगे और इनकी ग्रुपिंग करवा लेंगे।
ठीक है। इनकी ग्रुपिंग करवा लेने के बाद एक तो मेरे को मैक्सिमम रैंक भी करना पड़ेगा ना स्टोर, कि यार इस वाला जो ये वाला जो ग्रुप है, अगर मान लो इसके मैं रो और कॉलम को देखूं, इसके मैं रो और कॉलम को देखूं, इसके रो और कॉलम से सपोज करो कि 3 आ रही है मैक्सिमम रैंक, इसके रो और कॉलम से 3 मैक्सिमम रैंक आ रही है, और इसके रो और कॉलम को मैं जज करूं और उससे मेरे को 4 मिल रही है, इधर मेरे को 2 मिल रही है और इधर मेरे को 1 मिल रही है, ठीक है। तो 3 4 2 और 1 मिला मेरे को, तो इसका रैंक क्या होना चाहिए? अब ये 4 है तो 4 से छोटा तो नहीं जा सकता, मतलब इस रो और इस कॉलम में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसकी रैंक 3 होगी और वो एलिमेंट छोटे होंगे क्योंकि पहले आए होंगे। तो यार इन सब की रैंक क्या हो जाएगी? इन सब की रैंक मेरे को 4 करनी पड़ेगी ना। अगर इसकी रैंक 4 आई है, मतलब इससे इसके रो या इसके कॉलम में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी रैंक 3 है, तो इस पूरे ग्रुप की रैंक मेरे को 4 करनी पड़ेगी ना, है ना, क्योंकि ये सबकी रैंक जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे को मैक्सिमम निकालना पड़ेगा ना, ये मेरे को मैक्सिमम स्टोर करना है, मैक्सिमम रैंक ऑफ ग्रुप, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो कैसे करेंगे अब। देखो, तो एक तो मेरे को रो और कॉलम की मैक्सिमम रैंक तो मैंने रोज और कॉलम्स में स्टोर करा रखी है, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं, पहले तो ग्रुपिंग करवा लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक एक करके मैंने एलिमेंट मंगवाया, मैंने बोला पेयर पी दे दो, सारा एल में से निकलवा के एक एक करके दे दो, ठीक है। इसका मैंने आई निकलवाया जो कि है मेरे पी डॉट आर में स्टोर, इसका मैंने जे निकलवाया जो कि स्टोर है पी डॉट सी में, ठीक है। एक मेरे को पेरेंट एरे चाहिए होगा। अब पेरेंट एरे है और मैंने जो रोज और कॉलम्स के लिए एक ही पेरेंट एरे रखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रोज और कॉलम के लिए एक ही पेरेंट एरे रखवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि यार एक पेरेंट एरे बनवा लेते हैं। इस पेरेंट एरे में कुछ हिस्सा, जो कि हम पिछले किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुके हैं, कि इसका कुछ हिस्सा तो मैंने रोज को दे दिया, इसका कुछ हिस्सा कॉलम्स को दे दिया। तो कितना पार्ट जो है मेरे को रोज के लिए, मतलब ये वाली इस वाली एक्टिविटीज में जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये पेरेंट एरे रोज को देख रहा है, तो रोज के इंडेक्सेस को देख रहा है, और ये वाला कॉलम्स के इंडेक्सेस को देख रहा है, ठीक है। तो ये रोज के इंडेक्सेस को देख रहा है और ये कॉलम्स के इंडेक्सेस को देख रहा है। तो इसको कितना पार्ट दे दूं मैं? इसको मैं n पार्ट दे देता हूँ, और इसके आगे का सारा जो पार्ट है वो कॉलम्स का हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? n प्लस m। मैंने पेरेंट एरे बनाया n प्लस m का, इसका इनिशियल वाला जो पार्ट है वो रोज के लिए, पिछले वाला जो पार्ट है कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब एक बारी को पेरेंट्स निकलवा लेते हैं। p1 निकलवाया, p1 अच्छे फाइंड पेरेंट एक फंक्शन अब बनाएंगे, उसमें मैंने क्या भेजा? i भेजा, और क्या भेजा? मैं पेरेंट एरे भेजा। दूसरा मेरे को p2 चाहिए, इसमें मैंने फाइंड पेरेंट फंक्शन रखा। इसमें मैं क्या लिखूं? j प्लस n लिखूंगा ना, क्योंकि j तो 0 से लेके m तक है, और पहले जो n है, पहला जो n पार्ट है मेरे पेरेंट एरे का, वो तो मैंने रोज को दे दिया, तो इसमें यहाँ पे प्लस n लिखा, ठीक है। अगर मेरा p1 जो है वो p2 के इक्वल नहीं आता, तो पेरेंट ऑफ p2 p1 के इक्वल, ठीक है। अब देखो यार, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो इसमें एक स्टेप मिसिंग है कि हमने पेरेंट एरे बना तो लिया, लेकिन हमने पेरेंट एरे को क्या नहीं दिया? हमने पेरेंट एरे को इनिशियलाइज नहीं कराया। हर जगह भी 0 0 0 लिखा हुआ है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम हर जगह नॉर्मली पेरेंट ऑफ आई को आई लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, ठीक है। यार देखो, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, एक तो देखो 2 तरीके हमारे पास मैक्सिमम निकलवाने के, कि क्या करो कि यार एक बार स्टोर हो गया, ग्रुपिंग बन चुकी है, तो एक बार क्या करो, बाद में जब हम जाएंगे यहाँ पे, ग्रुपिंग जब हो चुकी है, यहाँ पे मैं अपडेट करवा रहा हूँ अपनी मैट्रिक्स को। यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स लेके आया हूँ मैं उसको अपडेट करा रहा हूँ, है ना। कैसे अपडेट कराऊंगा? मैं दोबारा से हर एक एलिमेंट को निकालूंगा अपनी एरे लिस्ट में जिसमें सेम एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब इन सेम एलिमेंट्स को एक एक करके उठाऊंगा और इसका ग्रुप निकाल लूंगा, है ना, इसका एक्चुअल पेरेंट निकाल लूंगा, और उस पेरेंट पे जाके मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि यार ये जो चिल्ड्रन इस ग्रुप में आए थे उसका मैक्सिमम क्या थे, है ना। क्या होगा? मैंने एक पेयर निकाला, इसका कोई पेरेंट होगा एक्चुअली में, है ना, इसका कोई पेरेंट होगा, पर इस चाइल्ड से लेके जो पेरेंट तक जो भी सर्कल आएंगे, जो भी रोज वगैरह आएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे अगर मैं बोलता कि यार इसका पेरेंट निकालो, तो ये कैसे जाता? ये जाता यहाँ पे कि मेरा पेरेंट ये है, फिर मेरा पेरेंट ये है, और फिर मेरा पेरेंट ये है ना, ऐसे करता ये। तो ये जब ये करता, तो इसका पेरेंट निकालने के पहले मेरे को इसका रोज और इसका मैक्स चाहिए ना मेरे को, तो मैं इसका रोज देखना पड़ता, इसका कॉलम देखना पड़ता,
ठीक है, फिर इसका रोज देखना पड़ता, इसका कॉलम देखना पड़ता है ना, फिर हर जगह जाके करना पड़ता, फिर कुछ मेरे को फाइनल पेरेंट आता, फिर इसका भी देखना पड़ता। तो ये थोड़ा टीडियस सा काम है। और या फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि यार मैंने इन चारों का देखा, अब फिर अपडेट भी करवाना पड़ता है ना। मैंने जब ये सब निकलवा लिया होता तो मैं इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के लिए निकाल रहा था, मेरे को कुछ मैक्सिमम रैंक मिलती, फिर मैं उसको अपडेट कराता, फिर मैं अपने रोज को भी अपडेट कराता कि मेरे को मैक्सिमम रैंक कुछ और मिली, पहले से ज़्यादा अपडेट कर दो। फिर मेरे कॉलम्स को भी अपडेट कराता मैं कि मेरे को मैक्सिमम रैंक जो है वो कुछ और मिली, इसको भी अपडेट कर दो, है ना। या फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता था कि यार मैंने इसका पेरेंट निकाला और मेरे को पता है कि ये किसी ग्रुप का हिस्सा है, उस ग्रुप की जो मैक्सिमम रैंक आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। तो उस ग्रुप की मैक्सिमम रैंक मेरे को पता चल जाती, तो मेरे को इसकी मैक्सिमम रैंक पता चल जाती, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार या तो तुम हैश मैप रख लो कि इधर से इस पूरे ग्रुप का कुछ पेरेंट होगा, कुछ पेरेंट होगा, है ना, उस पेरेंट क्या मैक्सिमम रैंक ये है, तो उसकी रैंक जो है वो यही होगी, है ना। और फिर अपने रोज और कॉलम्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करा लो। या फिर मैं कह रहा हूँ कि यार पेरेंट एरे को ही यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, पेरेंट ऑफ आई में हर जगह आई स्टोर कराते हैं, है ना। पेरेंट ऑफ आई में हम हर जगह आई स्टोर कराते हैं। मैंने बोला कि पेरेंट ऑफ आई में -1 स्टोर करा लो, ठीक है। अब -1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरा जो पेरेंट ऑफ आई है वो लेस देन 0 है, मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यू तो रिटर्न कर दो आई। मेरा जो फाइंड पेरेंट फंक्शन होगा उसमें रिटर्न कर दो आई। इससे क्या होगा कि मेरे को पेरेंट मिल गया, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकते, ठीक है। और मैं यहीं पे अपना जो मैक्सिमम है मैं यहीं पे स्टोर करवा लूँ, है ना। देखो मैंने पेरेंट ऑफ P2 में तो P1 स्टोर करा दिया, अब मैं पेरेंट ऑफ P1 को भी यूज कर सकता था। पेरेंट ऑफ P1 पे कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी, है ना, पेरेंट ऑफ P1 पे, क्योंकि पेरेंट है तो पेरेंट P2 पे भी, है ना, पेरेंट है तो नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी P1 पे, सही बात है ना, ठीक है। मैंने रिटर्न वहां से जो भी करवाया होगा, रिटर्न मैंने करवाया होगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करवाई होगी, पर पेरेंट ऑफ P1 पे जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि P1 से आगे हम नहीं जा रहे थे, P1 का कोई पेरेंट नहीं था, मैक्सिमम यही पेरेंट था, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी। मैं कह रहा हूँ इस नेगेटिव वैल्यू को ही मैक्स बना लो, ठीक है। कैसे बना लो, देखो हमने हर जगह क्या किया, हमने हर जगह अपने पेरेंट एरे में, हमने हर जगह अपने पेरेंट एरे में नेगेटिव वैल्यू स्टोर करा ली, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, इनिशियली नेगेटिव वैल्यू स्टोर करा ली, ठीक है। -1 मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। अब जब मैं पेरेंट ढूंढने गया, लेट्स सपोज मैं 3 का पेरेंट ढूंढने गया, और 3 के पेरेंट, 3 पे क्या स्टोर है, मान लो यहाँ पे स्टोर है 2, है ना, पहले कभी अपडेट हो गया। तो यहाँ पे 2 पे अगर हम आते हैं, 1 बेस इंडेक्सिंग ले लेते हैं अभी को, कि यहाँ पे अगर हम 2 पे अगर आते हैं तो 2 पे स्टोर है -1, तो -1 स्टोर है, मतलब मैं लास्ट में पहुंच गया, तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया 2, तो मेरे को एक तरफ से पेरेंट मिलता, 3 का पेरेंट मिलता, पेरेंट ऑफ 3 मिलता मेरे को 2, ठीक है। पर अब मैंने पेरेंट ऑफ 3 को अपडेट करके 2 कर दिया, ठीक है, पेरेंट ऑफ 3 को अपडेट करके 2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब लेकिन मेरा पेरेंट ऑफ 2 पे भी खाली है, पेरेंट ऑफ 2 पे नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं -1 ही क्यों रखूं, मैं यहाँ पे कुछ और मैक्स क्यों ना रख दूं कि इस ग्रुप का, मतलब मेरे 2 के जो जितने भी चिल्ड्रन है इसका मैक्सिमम ये है, पर हम माइनस में ही रख सकते हैं, पॉजिटिव में रखेंगे तो फिर कहीं और भेज देगा, तो नेगेटिव में माइनस रख लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं निकाल दूंगा कि यार इस रो का और इस कॉलम का जो भी मैक्सिमम आया वो मेरे को बताओ, उसको मैं नेगेटिव करा के अपने मैक्स में डलवा लूंगा, कर सकते हैं ना ये। तो ये मैक्सिमम मेरा नेगेटिव में मैक्सिमम जो भी रखा होगा वो मेरा हमेशा उस ग्रुप का आंसर हो जाएगा, नेगेटिव वाला, है ना। जैसे नेगेटिव ऑफ 3 रखा हुआ है तो 3 उसका मैक्सिमम, ठीक है। एक और बार देखें क्या बोला मैंने, देखो इनिशियली हमारे पास क्या रखा हुआ था, इनिशियली हमारे पास रखा हुआ था हर जगह -1 रखा हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार जाओ 4 का पेरेंट पता करके लाओ, तो 4 के पेरेंट में लिखा हुआ था कि पेरेंट ऑफ 4 है 3, है ना। मैं 3 पे गया, 3 पे लिखा हुआ था कि पेरेंट ऑफ 3 है 2, ठीक है। मैं 2 पे गया, पर पेरेंट ऑफ 2 पे रखा हुआ है -1, पेरेंट ऑफ 2 पे -1 रखा है। अब जैसे ही मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिली, मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न कर दिया आई, मतलब 2 रिटर्न कर दिया। तो जब ये 2 रिटर्न हुआ था, पेरेंट ऑफ 3 अपडेट होकर 2 हो गया, वही था, पेरेंट ऑफ 4 अपडेट होकर 2 हो गया, ठीक है। अब लेकिन मेरे को जब ये वाली इंडेक्सेस को मर्ज करना होगा, मर्ज तो कर चुका हूं मैं, एक आई है एक जे है, इनको मर्ज कर चुका हूं, है ना। पर अब मैं यहाँ पे पेरेंट ऑफ 2 पे इस ग्रुप का, जिस ग्रुप का हिस्सा 2, 3 और 4 है, इस ग्रुप का जो मैक्सिमम रैंक है वो मैं स्टोर कराने जा रहा हूँ, है ना, इसका मैक्सिमम रैंक, ठीक है। इसका मैक्सिमम रैंक हम कैसे निकालेंगे, इसके रोज को चेक करेंगे, है ना, इसके कॉलम्स को चेक करेंगे, ठीक है।
और जहां से भी मैक्सिमम आ रहा होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, है ना, क्योंकि रोज और कॉलम्स में जो मैक्सिमम रखा हुआ है वो किसी छोटे एलिमेंट का रखा हुआ है, तो उससे हमको एक प्लस तो कराना ही है रैंक बढ़ाने के लिए, तो रोज के लिए एक, कॉलम्स के लिए एक, और इन दोनों को +1 करके हम वहां पे स्टोर करा देंगे। कहाँ पे स्टोर करा देंगे, इसके एक्चुअल पेरेंट पे स्टोर करा देंगे नेगेटिव का मैक्सिमम जो भी आएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, ताकि जब मेरे को बाद में जब अपना मैट्रिक्स अपडेट कराना हो तो मुझे कुछ और डेटा स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं हुई, मैंने पेरेंट को ही यूज करके यहाँ पे नेगेटिव ऑफ मैक्स स्टोर करवा लिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम एक बार को फाइंड पेरेंट लिख देते हैं पहले तो, पब्लिक फाइंड पेरेंट, मैंने यू चाहिए और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक एरे पेरेंट एरे। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरे को पेरेंट ऑफ यू पे कुछ नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न कर दो यू, कि यही मेरा फाइनल पेरेंट है, वरना पेरेंट ऑफ यू को अपडेट करके, है ना, मतलब जो एक्चुअल जो पेरेंट बन सकते हैं उनको वहां पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू रखी हुई है नेगेटिव में, मैक्सिमम रैंक, है ना। फाइंड पेरेंट कर दो और जाओ कहाँ, पेरेंट ऑफ यू पे जाओ, पेरेंट लेके जाओ। ठीक है, तो यहां से मेरे को P1 P2 मिला, दूसरे वाला तो मैंने मर्जिंग के लिए यूज कर लिया कि यार ये इसको मैंने पेरेंट ऑफ P2 को P1 बना दिया, मर्जिंग के लिए यूज कर लिया। अब पेरेंट ऑफ P1 को मैं यूज कर सकता हूँ, तो पेरेंट ऑफ P1 को मैंने यूज किया, पहले तो हम रैंक निकलवा लेते हैं कि इसको मैक्सिमम रैंक देनी है, मैक्सिमम रैंक निकलवा लेते हैं इस पोजीशन के लिए। वो मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है कि मैं दो चीज़ों को मर्ज कर रहा हूँ तो उसकी कुछ रैंक हो सकती है, तो मैंने बोला कि मैं, और वहाँ पे नेगेटिव होगी वैल्यू, वहाँ पे नेगेटिव होगी, है ना, तो मैंने बोला यहाँ से मैट डॉट मिनिमम निकलवाओ, इसका मैंने मैट डॉट मिनिमम पेरेंट ऑफ P1 का, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है ना, तो हम एक्चुअली में सबसे मिनिमम वैल्यू निकलवाने जा रहे हैं माइनस में, है ना। ठीक है, तो पेरेंट ऑफ P1 निकलवाया, पेरेंट ऑफ P2 पे कुछ वैल्यू रखी होगी, है ना। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम, और ठीक है इन दोनों का मिनिमम मेरे पेरेंट्स का मिनिमम हो गया, और मिनिमम निकलवाना है हमको, किसका, रोज और कॉलम्स भी देखने हैं, है ना, तो रोज और कॉलम्स भी देखने हैं, तो रोज का मिनिमम जो होगा और कॉलम्स का जो मिनिमम होगा उन दोनों का मैक्सिमम, है ना, क्योंकि रोज और कॉलम्स में मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ही रखी हुई है ना, तो मैथ डॉट मैक्सिमम रो ऑफ आई, रोज ऑफ आई, कॉलम्स ऑफ जे। ठीक है, कि जिस आई के लिए प्रोसेस कर रहे हैं हम, जिस जे के लिए प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसका मैक्सिमम क्या रखा हुआ है। ठीक है, इसको माइनस करवा लेते हैं, इसको मैंने नेगेटिव करवा लिया क्योंकि मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, और इसमें से -1 की सब्ट्रैक्ट करा है क्योंकि जो भी मैक्सिमम आएगा उससे हम +1 कर रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम किसका आया होगा, किसी छोटे एलिमेंट का आया होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, यहां से जो आया होगा मेरे को कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करा ली। ठीक है, या तो पेरेंट ऑफ P1 पे होगा या पेरेंट ऑफ P2 पे होगा कोई नेगेटिव वैल्यू, दोनों में से जो भी है, या फिर मैंने दोनों रोज और आई पे गए और उसके मैक्सिमम में से -1 करवा लिया, इसको माइनस करके ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, अब जब मैं मैट्रिक्स अपडेट करने जाऊंगा तो मैं एक एक करके अपना पेयर निकलवाता हूँ, पेयर निकलवाया मैंने एक एक करके अगेन अपनी एरे लिस्ट में से। ठीक है, और मैंने इसका जो रैंक था वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे करेंगे रैंक कैलकुलेट, जाओ जाके पहले तो निकलवा लेते हैं आई और जे, आई निकलवा लेते हैं P डॉट आर, जे निकलवा लेते हैं P डॉट सी। ठीक है, मैंने बोला फाइंड पेरेंट, आई का कर लो जे का कर लो, कॉम्बिनेशन तो हो ही चुका होगा, है ना, आई का पेरेंट निकाल लो, जे का निकलवा लो, ग्रुपिंग तो हो ही चुकी है पहले से, तो मैंने आई का निकलवा लिया और पेरेंट लेके गए। ठीक है, अब इधर से कुछ रैंक आई होगी मैक्सिमम, है ना, कोई पेरेंट आया होगा, है ना, और इस पेरेंट पे मेरी रखी हुई है मैक्सिमम रैंक, तो इस पेरेंट पे मेरी रखी हुई है मैक्सिमम रैंक, तो हम गए वहां पे मैक्सिमम रैंक रखी हुई है, पेरेंट ऑफ पी ले लो यार इसको, पेरेंट एरे ऑफ P पे, और ये मैक्सिमम रैंक किस में रखी है, नेगेटिव में रखी हुई है, तो इसको पॉजिटिव बना लिया, और ये वाली चीज मैंने अपडेट करवा दी, मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे रैंक डल गई, रो ऑफ आई पे रैंक डल गई, अपडेट हो गया सब कुछ, कॉलम ऑफ जे पे रैंक डल गई।
हो गया अपडेट। ठीक है, देखो क्या किया हमने, पहले तो हमने एक एरे बनाया, पेयर एरे बनवाया। ठीक है, उसमें मैंने सारे एलिमेंट्स डलवा लिए, मैट्रिक्स आई जे, आई और जे, सब मैट्रिक्स डलवा लिया। उसके बाद मैंने उस एरे को सॉर्ट कर दिया। किस बेसिस पे कर दिया? एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया हमने। उसके बाद सारे सेम एलिमेंट्स को साथ ले रहे हैं, तो एक लास्ट इंटीजर रखा जो मेरे को हेल्प करेगा देखने में कि अब कोई नया एलिमेंट आया या पिछले वाले ही चल रहे हैं। तो अगर पिछला वाला नहीं है, कोई नया एलिमेंट आया, तो पीछे जो एरे लिस्ट रखी थी वो प्रोसेस करवा दी। ठीक है, और अपनी एरे लिस्ट को नया कर दिया, लास्ट की वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, और अगर सेम एलिमेंट मिलता है तो ऐड करा रहे हैं। ठीक है, और बाहर आके भी एक बार प्रोसेस करवा दिया। ठीक है, अब ऊपर गए प्रोसेस में, देखो क्या कर रहे हैं हम, एनएम निकाला, पेरेंट एरे बनाया कितने का, पहले एन जो है वो रोज को दे दिए, बाकी के कॉलम्स को दे दिए, कि पहले रोज वाली जो है, पहले एन जो एलिमेंट्स है इसको रोज की पेरेंटिंग के लिए यूज कर लो, रोज की यूनियन फाइंड के लिए यूज कर लो। ठीक है, फिर एक एक करके सारे एलिमेंट निकलवा ले, इन सारे एलिमेंट का जो इन सारे पेयर का जो एलिमेंट है वो इक्वल है ना, इक्वल एलिमेंट्स को साथ प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो इसका रो वैल्यू निकाला, कॉलम वैल्यू निकलवाया, दोनों का पेरेंट निकलवाया, प्लस एन क्यों किया है? क्योंकि पीछे वाला पेरेंट का जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने कॉलम्स वाले पार्ट को, है ना। अगर P1 P2 इक्वल नहीं है तो पहले तो ग्रुपिंग करवा ली। ये वाला जो कॉल है, ये वाली जो कॉल है, ये ग्रुपिंग के लिए है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ग्रुपिंग के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैंने निकलवाई मैक्सिमम रैंक। कैसे आएगी? या तो P1 पे रखा होगा कुछ, है ना, दो ग्रुप्स को मर्ज कर रहे हैं हम, तो P1 किसी ग्रुप का पार्ट होगा या P2 किसी ग्रुप का पार्ट होगा, तो या तो P1 पे कुछ रखा होगा, है ना, या P2 पे कुछ रखा होगा। इन सब का मिनिमम निकलवा लो, या फिर रोज ऑफ आई या कॉलम्स ऑफ जे पे कुछ मैक्सिमम होगा, इसको नेगेटिव करके -1 करना था, है ना। जहां से भी मेरे को मिनिमम मिला वो मैंने मिनिमम यहाँ पे स्टोर करा लिया। नेगेटिव वैल्यू होगी कोई, ये है ना, यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो एक चीज मैंने P1 और P2 आया, एक चीज मैंने रैंक के लिए यूज कर ली, दूसरी चीज मैंने पेरेंटिंग के लिए यूज कर ली। ठीक है, ठीक है, बाहर आए, दोबारा से हमने कोई पेरेंट निकाला, इस पेरेंट पे क्या रखा होगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू रखी होगी, वो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, वो मेरी मैक्सिमम रैंक होगी। वो मैक्सिमम रैंक मैंने मैट्रिक्स में अपडेट करवा ली, रो में अपडेट करा ली, कॉलम में अपडेट करा ली, बस बाहर निकल के वही रिटर्न कर दिया हमने मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, अब इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, तो यहाँ चलाते हैं। P.C यहाँ पे कहीं पे हमने गड़बड़ कर दी क्या? कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा यार, यहाँ पे कॉलम नहीं है, मतलब सी है, कॉलम नहीं है, है ना। यहाँ पे भी हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी है। पी जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके थे यार, P1 ले लेते हैं इसको बोला P1। ठीक है, और ये रोज है, रो नहीं है, रोज है, कॉलम्स हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे न्यू एंट कर दिया एरे में, एरे बनाते वक्त न्यू पेयर। ठीक है, और स्टैक ओवरफ्लो हो गया हमारा, मतलब हमने फाइंड पेरेंट सही से नहीं लिखा है। इंट यू फाइंड पेरेंट ऑफ यू रिटर्न करने से पहले, अगर पेरेंट ऑफ यू नेगेटिव आ जाता है तो हम रिटर्न कर रहे हैं यू, और जाने से पहले पेरेंट ऑफ यू पे चले जाओ, पेरेंट लेके। सही है, पेरेंट ऑफ यू पे जा रहा है ना, यू पे नहीं जा रहा है ना। अच्छा यार, यहाँ पे हमने पेरेंट बना तो लिया, पर पेरेंट में -1 फिल नहीं करवाया, है ना, हर जगह 0 लिखा हुआ है, इसलिए वो बार 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 सेम पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं बनाया था। ठीक है यार, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। ठीक है यार, चल रहा है, देखो एक बार फिर से देखें क्या क्या किया हमने। देखो यहाँ ये वाला कोड,
देखो क्या किया कि हमने पहले तो हमने अपना पेयर क्लास बनवाया, ठीक है, उसमें हमने कंपेरेबल रखा, कंपेयर टू रखा, रोज कॉलम्स बनाई। ये जो क्या करता है, ये रखता है अब तक का मैक्सिमम रैंक किसी ith पोजीशन पे, और किसी कॉलम में किसी जे कॉलम पे मैक्सिमम रैंक रखता है। हमने फाइंड पेरेंट बनाया कैसे कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो हम सही इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, वो रिटर्न कर दो। ये मेरा मैक्सिमम पेरेंट है, जो सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ट्री के, वो वाला पेरेंट है, ठीक है। वरना रिटर्न करा दो, ठीक है, रिटर्न करा दो पेरेंट ऑफ व्यू अपडेट करके, ठीक है। हमने इधर वाला काम हम देख ही चुके हैं, ठीक है, कि हम एक एरे बनाते हैं पेयर का जिसमें एलिमेंट है और पोजीशन है, उसको सॉर्ट कर देते हैं। फिर क्या किया है, फिर हम एक एक करके जो सेम एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 4 4 फिर 5 था, तो जो ये 4 एलिमेंट सेम आए, इनको साथ में प्रोसेस करा रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबली दे कैन बी पार्ट ऑफ सेम ग्रुप, उनका सेम रैंक हो सकता है, ठीक है। तो हम सेम एलिमेंट्स को लेके जाते हैं, एक बारी पेरेंट बनाते हैं n+m, जिसमें पहला n रोज के लिए है, सब जगह -1 करवाया स्टोर, ठीक है, क्योंकि मिनिमम रैंक क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है ना, तो -1, और हम नेगेटिव में करवा रहे हैं तो ये -1 हमने स्टोर करवा लिया, ठीक है। ij निकलवाया, पेरेंट्स निकलवाए, एक जगह से तो ग्रुपिंग कर ली, दूसरी जगह से हमने मैक्सिमम क्या निकलवाया, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू निकलवा ली कि यार इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है। P1 ग्रुप को और P2 ग्रुप को मर्ज किया है, तो P1 का कुछ रैंक हो सकता था, P2 का कुछ रैंक हो सकता था। फिर दोनों के मैक्स निकलवाए, या फिर इसके रोज पे कुछ पड़ा होगा, है ना, या कॉलम्स पे पड़ा होगा, इनमें किसी का मैक्सिमम हो सकता है, तो वहां से निकलवाया, उसको माइनस किया और -1 कर दिया। -1 क्यों, क्योंकि इससे पहले जो रोज और कॉल्स पे आया होगा वो कोई छोटी वैल्यू आई होगी, छोटी वैल्यू के लिए कुछ रोज ऑफ i पे या कॉलम्स ऑफ j पे पड़ा होगा, या फिर 0 पड़ा होगा, है ना। तो उससे हमको +1 करना है। क्यों करना है +1, क्योंकि अब जो एलिमेंट लेके हम आए हैं वो बड़ा एलिमेंट लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में निकाले हैं। फिर क्या किया, पेरेंट निकलवाया हर जगह से और अपडेट करवा दिया, ठीक है यार, बस इतना सही था, ठीक है, थैंक यू।